अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक रेसिपी नान खताई, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, चीनी मैंने हाफ कप ली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। देसी घी मैंने 1 कप लिया है और बादाम पिस्ता काजू पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून के इक्वल लिया है। बेकिंग पाउडर मैंने हाफ टी स्पून ले लिया है। इलायची पाउडर मैंने 1 टीस्पून और सूजी मैंने 1.5 टेबलस्पून ली है। तो चलिए जी, चलते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैं इस पैन में ऐड कर लूँगी मैदा ऐड करने के बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। अब इसमें जाएगा जी इलायची पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ये बादाम पिस्ता का पाउडर ये भी ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद अब इसमें जा रही है जी सूजी 1.5 टेबलस्पून और अब इसमें जाएगी चीनी, ये पिसी हुई चीनी है। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। इसको हमने गूंदना नहीं है, बस जस्ट इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। इस तरह से आप इसे मिक्स करेंगे। अभी देसी घी इसमें और भी जाएगा, आप चाहें तो दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप ऑयल नहीं डालिएगा क्योंकि उससे फिर ये फ्लेवर इसका अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिक्सचर हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसकी बनाएंगे बॉल्स। बॉल्स बनाने के बाद जस्ट इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 180 सेंटीग्रेड पे रख दिया है। और अब हम तवे पर भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। इस पर आप जो भी आपको मनपसंद आपका ड्राई फ्रूट हो वो ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर बादाम और पिस्ता दोनों ही ऐड करूँगी। इस तरह बाल बना के बस आपने इसे सिर्फ सिंपल ऐसे सेंटर से प्रेस करना है और इस पे हम इसी तरह पिस्ता ऐड करेंगे और इसको रख देंगे। इसमें कोई बेकिंग पेपर पे आपने ऑयल कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी ऐड है। ये मैंने एक एग यolk लेके उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसे ब्रश करेंगे। एग वाइट आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आप एग yolk ही लेंगे, यानी अंडे की जर्दी ही लेंगे आप लोग। उनको मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए 180 सेंटीग्रेड पे। अब हम इसे अपने नान खटाई को इसमें शिफ्ट करेंगे और 20 to 25 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। ये नान खटाई अब हम तवे पे बेक करेंगे। इन्हें इस तरह से रखेंगे तवे पे और ऊपर से इसे भारी ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे भी हम 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर 20 से 25 मिनट के बाद। ओके जी, 20 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने बिस्किट्स को, अपनी नान खटाई बिस्किट्स को बाहर निकालेंगे। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है और बहुत। अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। अब जो तवे पे हमने बनने के लिए रखे हैं वो देखते हैं कि वो रेडी हो गए हैं या नहीं। जी तो जनाब, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं। तो जी अब इन्हें भी मैं करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये है फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी नान खताई बिस्किट की। ये ओवन में बने हैं तो इसलिए इनका कलर ज़रा ब्राउनिश है और ये हमने पैन में बनाए, मतलब तवे पे बनाए तो ये इस तरह से, लेकिन क्वालिटी सेम और टेस्ट भी सेम है। ये देखें किस कदर खस्ता बने हैं। आप इन्हें 1 महीने के लिए एयरटाइट जार में महफूज करके रख सकते हैं।
आप यकीनन इसे बहुत इंजॉय करेंगे। अब देर किस बात की, बहुत ही क्विक रेसिपी है। जल्दी से किचन में जाइए और बनाइए, सब चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।